नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का कारनामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां पुलिस महानिदेशक पूरे प्रदेश में पुलिस को रोज कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी आदतें सुधारो, अपने कारनामे सुधारो, जनता के साथ रिश्ते सुधारो, एक अच्छी पुलिसिंग की व्यवस्था करिए। लेकिन यूपी पुलिस के कारनामे पुलिस के नाम पर धब्बा साबित हो रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी परसों गाजीपुर की घटना पर पुलिस महानिदेशक से खासे नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, तत्काल इसकी जांच कराइए। और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गाजीपुर में 1 दर्जन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आज हम बात करेंगे कि बीते 4 दिन में कितनी घटनाएं पुलिस की आई जो पब्लिकली है। घटना नंबर 1, बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ मारपीट, बीजेपी के लोग। उसके बाद गाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। उसके बाद नोएडा में पुलिस की सलाखों के पीछे मौत। उन्हीं की बड़े नेता बीजेपी के जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हारे हैं, संजीव बालियान ने आज बड़ी बातें की हैं नोएडा में। कल पुलिस पर सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने कहा पुलिस निरंकुश हो चुकी है, इससे पहले भी वो सवाल उठा चुके हैं। आज यूपी के बड़े भाजपा के नेता, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की। उन्होंने गाजीपुर के युवक की मौत पर मुख्यमंत्री से ईमानदारी से जांच कराए जाने की बात की और नाराजगी भरे लहजे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। कल हमारी टीम के कुछ लोग जाएंगे, उनकी आर्थिक मदद करेंगे और जो सरकार ने 10 लाख की मदद की है, क्या वो मदद उसे मिल चुकी है? वहीं उसके परिजनों का कहना है कि ये मदद हम लौटा देंगे, हमें नहीं चाहिए मदद। हमें ईमानदारी से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए जिन्होंने हमारे भाई की, जिन्होंने हमारे बच्चे की जान ले ली। अभी शाम होते होते खबर मिली है कि बनारस में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस की झगड़े मारपीट की खबर आई है। मैं बार बार कहता था कि जब पूरे समाज में नफरत परोसी जा रही थी, तो इस नफरत का जब विकराल स्वरूप लेगा तो इस देश को, इस राज्य को खोखला कर देगा। उस समय मेरी बात को सब अदर वे में ले रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि मूर्ख है, कुछ लोग कह रहे थे सेकुलर है, कुछ लोग कह रहे थे कि पागलपन सवार है। लेकिन मैं बड़ी गंभीर बात आपसे कह रहा हूं, समाज में जो परोसोगे उसकी फसल काटनी पड़ेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसमें बड़ी भूमिका पुलिस ने निभाई। एक समाज को दबाया गया, एक धर्म को दबाया गया, कुछ जातियों को दबाया गया। अब वो विद्रोही की भूमिका में आ गई। जैसे गाजीपुर की घटना, अगर घटना घट गई थी, सुबह ही सुबह अधिकारी अगर सही निर्णय ले लेते तो इतना तूल नहीं पकड़ती। बाराबंकी घटना, छात्रों के साथ अगर मारपीट हो गई थी, तत्काल पुलिस के अधिकारी उस पर निर्णय लेते, उन छात्रों के साथ बैठ के बातचीत करते। तो जो रात में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का गेट हिलाया गया, उनके घर जूते, डंडे, लाठी फेंके गए, उनका पुतला फूंका गया, ये सब नहीं होता, छात्र शांत हो जाते। नोएडा में हुआ, बनारस में हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? और इसके बावजूद कल डीजीपी महोदय ने बीसी करी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, और उन्होंने क्या क्या कहा, ये सुनने की बात बहुत जरूरत है। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा की, मुख्य रूप से जनसुनवाई, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा को लेकर अधीनस्थों से जवाब मांगा,
जून जुलाई व अगस्त माह में जन शिकायतों के निस्तारण में 55 जिलों में स्थिति अच्छी पाई गई, जबकि 20 जिलों में वृद्धि पर नाराजगी जताई। इनमें सर्वाधिक वृद्धि वाले 6 जिलों में देवरिया, संभल, कौशाम्बी, बदायूं, गाजियाबाद व वाराणसी के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई। देवरिया, संभल, कौशाम्बी व बदायूं के एसपी, गाजियाबाद व वाराणसी के पुलिस आयुक्तों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। कहा उन थानों को भी चिन्हित किया जाए जहां जन शिकायतों के निस्तारण में लगातार लापरवाही बरती जा रही। पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आ रही शिकायतों की भी समीक्षा की। इनमें सर्वाधिक शिकायतें झांसी, बहराइच, लखनऊ, जौनपुर, कानपुर व आगरा की हैं। कहा जिन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध शिकायतें सर्वाधिक आती हैं उन्हें चिन्हित कर सभी मामलों की सूची तैयार की जाए। वरिष्ठ अधिकारी उन शिकायतों को खुद सुने, जांचें व जांच कराएं। दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस अभिरक्षा में मौत की घटनाओं पर बेहद नाराज दिखे, सख्त दिखे। कहा ऐसी घटनाएं पुलिस की लापरवाही से हो रही हैं जिन्हें सजगता व मुस्तैदी से रोका जा सकता है। साइबर फ्रॉड के मामले में पीड़ित द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के कारण कई उनसे ठगी गई धनराशि फ्रीज न होने पर चिंता जताई। कहा ऐसे मामलों में साइबर क्राइम हेल्प डेस्क की टीम तत्काल पीड़ित से वार्ता कर त्रुटियों को ठीक कराए, जिससे धनराशि तुरंत फ्रीज हो सके। छेड़खानी व घरेलू हिंसा के प्रकरणों को भी अत्यंत गंभीरता से लेते हुए थाना स्तर पर त्वरित निस्तारण की जिम्मेदारी सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस ने आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक कराने व विवादों का समय रहते निस्तारण कराए जाने का भी निर्देश दिया। इधर ये बात चल रही थी, उधर आजमगढ़ जिले में पवई थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ पुलिस उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया। 65 वर्षीय तारा देवी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पवई थाने के पुलिस कर्मियों पर उनके पति विद्यासागर पांडे के साथ मारपीट करने, जान से मारने की शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन पवई थाना अध्यक्ष अनिल सिंह, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्रा, कांस्टेबल ब्रजेश तिवारी, 2 अज्ञात सिपाही सहित एक अन्य के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता ने उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की। पीड़िता तारा देवी ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को पति विद्यासागर पांडे के साथ अपने भाई रमेश तिवारी के घर कोलघाट में रुकी हुई थी। रात करीब 1:30 बजे पवई थाना के उप निरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्रा, सिपाही ब्रजेश तिवारी, 2 अन्य अज्ञात सिपाही भतीजे विकास तिवारी के साथ भाई के घर पहुंचकर गाली गलौज शुरू कर दी। छत पर सो रहे पति को गाली देते हुए जगाया कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, वो एक लड़की को भगा कर ले गया है। पति अभी सफाई दे ही रहे थे कि थाना अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने पति को लाठी डंडों बंदूकों की बट से पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता ने आरोप लगाया सभी ने मिलकर पति को तीसरी मंजिल की छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई। पुलिस कर्मियों ने पति को अपनी जीप से सदर अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। बिना मेडिकल जांच कराए सभी पुलिसकर्मी वहां से भाग खड़े हुए। थाना अध्यक्ष अनिल सिंह ने बाद में तारा देवी के घर पहुंचकर बताया कि पति अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने कथित रूप से 23,000 रुपए जबरन थमा दिए, धमकी दी दवा इलाज करा लो। तारा देवी ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। तारा देवी ने बताया कि पति अभी भी बिस्तर पर हैं। इसके खिलाफ तारा देवी उच्चाधिकारियों, मुख्यमंत्री कार्यालय सहित 23 अगस्त 2024 को एसएसपी आजमगढ़ से शिकायत की। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर 12 सितंबर को आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर क्षेत्राधिकारी को जांच करने का आदेश दिया गया है। अब आप देखिए कितनी संवेदनशील पुलिस की भूमिका है, क्या क्या हालात हैं। मतलब अब एक जिला और जुड़ गया। डीजीपी कह रहे हैं अपराध पर काबू करिए, पुलिस अभिरक्षा में मौतें रोकिए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ कीजिए। गाजियाबाद जैसा जनपद, कमिश्नर साहब को उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है। वाराणसी कमिश्नरी मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। कई समय से वहां से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, लेकिन उनका ट्रांसफर कमिश्नर साहब का नहीं हो रहा है। गाजियाबाद में लगातार यही चल रहा है आलम, अपराध बढ़ा हुआ है।
पुलिस को जी करके बात करने का निर्देश दे दिया गया है, आने वाले को टॉफी खिलाकर बातचीत करने का निर्देश दिया गया है, पुलिस सम्मान में खड़ी हो जाए, पुलिस चाय पिलाए, नैतिक पुलिस का भय ये तो लोगों में व्याप्त है, उसी से तो अपराध रुका हुआ है। पुलिस का इकबाल जब जब कम होता है, पुलिस के इकबाल में जब जब कमी आती है, तब तब अपराध बढ़ता है। आपने देखा कई बार ऐसे नाम आते हैं, फलां जिले में कप्तान आ गया है, अपराध कम हो जाता है, फलां जिले में ऐसा अधिकारी आ गया है, अपराध कम हो जाता है। लेकिन क्या इसके बावजूद कुछ होता है? आज चाहे कलराज मिश्र हो, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर की घटना पर बैक फुट पर आ गई है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। कई नेता, कई विधायक हैं जो मैसेज दे चुके हैं कि आप इस पर बातचीत करिए। कई आरएसएस के लोगों ने बातचीत की कि इस पर खबर करिए। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश की लगाम किसके हाथ में? माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में। कंट्रोल कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी। फिर देरी किस बात की? तो ये कई सवाल ऐसे हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन क्या इन सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा दिए जाएंगे? क्या पुलिस की कार्यप्रणाली बदली जाएगी? क्या पुलिस में और सुधार किया जाएगा, या फिर इसी तरीके से पुलिस मजाक का पात्र बन के रह जाएगी? काफी कुछ चीजें हैं। पब्लिक के साथ जो पुलिस का रिश्ता होता है वो बड़ा अजीबो गरीब होता है। उस रिश्ते में लगातार गिरावट आ रही है। 2022 के बाद लगातार गिरावट का मामला दर्ज होता चला जा रहा है। इसको कैसे सुधार में लाया जाए, कैसे इस पर बातचीत हो, ये बड़े गंभीर विषय हैं और इन पर बातचीत करनी चाहिए, समझना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी खबर के साथ। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।